वेलकम टू सीजेडएमई क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत के भूगोल में है। आज पार्ट नंबर अपना 7वां है। तो इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत की प्रमुख प्रमुख जो घाटियां हैं उनके बारे में। पहला पॉइंट है कश्मीर, नुब्रा तथा सुरू घाटी किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो आंसर है जम्मू और कश्मीर में। अगला हमारा पॉइंट है कौन सी घाटी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हेतु मार्ग उपलब्ध कराती है? तो आंसर होगा मरखा घाटी, लद्दाख की। अगला पॉइंट है महान हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? तो आंसर है कश्मीर घाटी। अगला पॉइंट है सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा कौन सी घाटी निर्मित है? तो आंसर होगा नुब्रा घाटी। नेक्स्ट पॉइंट है हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव चिटकुल को मार्ग प्रदान करने वाली घाटी कौन सी है? आंसर होगा किन्नौर घाटी। अगला पॉइंट है हिमाचल प्रदेश में स्थित किस घाटी को बास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है? बास्पा घाटी को सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान तो कहा जाता है मालना घाटी को। अगला पॉइंट है धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी अवस्थित है? तो आंसर होगा कुल्लू घाटी, यानी कि धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में है। लाहुल, पंगवाला और भूटिया जनजाति किस घाटी क्षेत्र में निवास करती? तो पांगी घाटी में। लाहुल, पंगवाला और भूटिया जनजाति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, बौद्धों का प्रसिद्ध ताबू मठ किस घाटी में अवस्थित है? तो आंसर होगा स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है चंद्र एवं भागा नदियाँ किस घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं? तो आंसर होगा लाहुल घाटी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल धर्मशाला किस घाटी में स्थित है? कांगड़ा घाटी में। अगला पॉइंट है शिवालिक हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? दून घाटी। कौन सी घाटी हिमालय के अनुदैर्घ्य घाटी का उदाहरण है? आंसर होगा दून घाटी। अगला क्वेश्चन है पॉइंट नंबर अगला, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड। कौन सी घाटी हॉट स्प्रिंग के नाम से जानी जाती है? युथांग घाटी। अब घाटी है एक तरफ और दूसरी तरफ हमारे राज्य हैं। तो पहला मरखा घाटी, लद्दाख। कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर। नुब्रा घाटी, जम्मू और कश्मीर। अगली घाटी सुरू घाटी, जम्मू कश्मीर में। किन्नौर घाटी, हिमाचल प्रदेश में। पार्वती घाटी, हिमाचल प्रदेश में। सांगला घाटी, हिमाचल प्रदेश में। मालना घाटी, हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी, हिमाचल प्रदेश में। पांगी घाटी, हिमाचल प्रदेश में। स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश में। इसको याद रखना क्योंकि बौद्धों का ताबू मठ स्पीति घाटी में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। अगली हमारी घाटी है लाहुल घाटी, हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा घाटी, हिमाचल प्रदेश में। चंबा घाटी, हिमाचल प्रदेश में। दून घाटी, देहरादून वाली, उत्तराखंड में। बहुत इंपॉर्टेंट है फूलों की घाटी, उत्तराखंड में। सोर घाटी, उत्तराखंड में। नेलांग घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में। जोहर घाटी, उत्तराखंड में। अगली है धर्मा घाटी, उत्तराखंड में। न्योरा घाटी, पश्चिम बंगाल में। चुम्बी घाटी इंपॉर्टेंट है, सिक्किम की। युथांग घाटी, सिक्किम में। अगली है जुकू घाटी, नागालैंड में। अराकू घाटी, आंध्र प्रदेश में। कंबम घाटी, तमिलनाडु में। शांत घाटी, नीरो घाटी या शांत घाटी, केरल में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग पढ़ने जाने भारत के द्वीप समूह। तो पहले नंबर पे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। अगला हमारा पॉइंट है कौन सा द्वीप युग्म 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अगला पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों एवं टापुओं की कुल संख्या 572 है। नेक्स्ट पॉइंट है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान किन द्वीपों का समूह है? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के मध्य कौन सा दर्रा है? डंकन पास। नेक्स्ट पॉइंट है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो आंसर होगा सैडल पीक है। अब चोटियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सैडल पीक जो सर्वाधिक ऊंचाई में है 732 मीटर की, उत्तरी अंडमान में है। माउंट थ्विलर ग्रेट निकोबार में है। माउंट डियोबोली 515 मीटर, मध्य अंडमान में। माउंट कोयूब
माउंट कोयोब 460 मीटर में है, दक्षिणी अंडमान में है। माउंट हैरियट 365 मीटर ऊंची है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अगला हमारा पॉइंट है कोको स्ट्रेट अलग करता है अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह से। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है? तो बैरन द्वीप का। अगला पॉइंट है बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में यानी कि अंडमान सागर में। उत्तरी अंडमान के पूर्व में कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी स्थित है? नारकोंडम, कई बार पूछा गया है। अगला पॉइंट है निकोबार मुख्यतः किन द्वीपों का समूह है? तो कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार का समूह है। अगला पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे छोटा रिहायशी द्वीप कौन सा है? तो करलियू द्वीप। करलियू द्वीप 0.30 वर्ग मीटर में फैला है। कौन सा चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है? तो 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा इंडोनेशिया का द्वीप भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट स्थित है? सुमात्रा द्वीप। कौन सा द्वीप समूह टर्सरी कालीन अराकान यूमा पर्वत श्रेणी का विस्तारित भाग है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अगला पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थुइलर। अगला पॉइंट है बैरन द्वीप पोर्ट ब्लेयर से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है? 139 किलोमीटर। अगला पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है जो 1536 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगला पॉइंट है छोटा अंडमान द्वीप समूह द्वीप किस जनजाति के अधिवास हेतु प्रसिद्ध है? तो ओंग जनजाति छोटा अंडमान द्वीप में रहती है, ध्यान रखेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो लैंडफॉल। कौन सा है? तो याद रखेंगे हम लोग लैंडफॉल। अगला पॉइंट है इंदिरा पॉइंट जिसको पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है। पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला पॉइंट है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां हैं जारवा, शोम्पेन, सेंटलीज। अगला पॉइंट है वर्ष 2018 में किन द्वीपों का नाम परिवर्तित कर क्रमशः सुभाष द्वीप कर दिया था? रॉस द्वीप को। शहीद द्वीप, नील द्वीप को, स्वराज द्वीप जो बना है वो हैवलॉक द्वीप के स्थान पर बना है, यानी कि रॉस द्वीप को कर दिया गया सुभाष द्वीप, नील द्वीप को कर दिया गया शहीद द्वीप, हैवलॉक द्वीप को कर दिया गया स्वराज द्वीप। अब हम लोग चलते हैं अगले लक्षद्वीप समूह की तरफ। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में। आप जानते हैं अरब सागर में ये बंगाल की खाड़ी में हो गया, तो ये अपना नक्शा यहाँ पे आपका लक्षद्वीप और इधर हमारा अंडमान निकोबार है, हम सभी लोग जानते हैं। अगला पॉइंट है भारत में कौन सा द्वीप समूह प्रवाल भित्ति उत्पत्ति है? तो लक्षद्वीप समूह। अगला पॉइंट है लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप में आबाद द्वीपों की संख्या 10 ही है। अगला पॉइंट है मिनिकाय लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से कितने अंश जलमार्ग द्वारा पृथक होता है? मिनिकाय तो 9 डिग्री चैनल द्वारा। कौन सा जलमार्ग लक्षद्वीप के मिनिकाय को मालदीव से अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करने के लिए 8 डिग्री चैनल रेस्पॉन्सिबल है। अगला पॉइंट है कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो मिनिकाय। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा दक्षिणी द्वीप कौन सा है? तो आंसर है मिनिकाय, 4.8 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगला पॉइंट है लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एंडरॉथ, यानी कि एंडरॉट भी इसको कहा जाता है, 4.9 वर्ग किलोमीटर में। अन्य द्वीपों की तरफ हम लोग चलते हैं। तो पहला है श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश के तट पर है। पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से कौन सा द्वीप अलग करता है? पुलिकट झील को, तो श्रीहरिकोटा द्वीप। अगला पॉइंट है भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप पर है? श्रीहरिकोटा द्वीप पर। अगला पॉइंट है भारतीय द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है, तो पम्बन द्वीप। अगला पॉइंट है राम सेतु जिसको आदम ब्रिज भी कहा जाता है किस स्थान से शुरू होता है? तो धनुषकोडी से। पम्बन द्वीप अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रामेश्वरम द्वीप के नाम से। पम्बन द्वीप
कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अगला पॉइंट है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो सालसेट द्वीप मुंबई का। एलिफेंटा द्वीप किस शहर के पास स्थित है? तो मुंबई के पास। अगला पॉइंट है, एक द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मुंबई है। अगला पॉइंट है, बेयंत सयोधर द्वीप। वेयंत सयोधर द्वीप कहाँ स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी में। पिरम द्वीप खंबात की खाड़ी में। द्वारका द्वीप अरब सागर तट पर। कोरी क्रीक बहुत बार पूछा गया, निबिस्का, कोरी क्रीक मतलब निबिस्का कहाँ स्थित है? कच्छ के रन में। अगला इंपॉर्टेंट द्वीप है न्यूमूर द्वीप। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम था व्हीलर द्वीप। भारत का पहला द्वीपीय जिला तो माजुली को कहा गया है। अगला पॉइंट है, वेलिंगटन द्वीप किस शहर का भाग है? कोच्चि शहर, केरल का। गिनीज बर्ड रिकॉर्ड्स द्वारा 1 सितंबर 2016 को घोषित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली, असम का। अगला पॉइंट है, खड़िया बेट एवं अलिया बेट। खड़िया बेट एवं अलिया बेट द्वीप कहाँ अवस्थित हैं? नर्मदा तापी के मुहाने पर।